हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 फॉर क्लास 8 साइंस। आपको ये साइंस की नोटबुक में करनी है। 30 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। चैप्टर हमारा चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज भी हम उसी से रिलेटेड एक और वर्कशीट कर रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, इसमें आपको पहले दिया हुआ है कि पिंकीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिछली रात पिंकी के ब्रदर को बहुत तेज़ फीवर था। He was also suffering from stomach ache and vomiting। तो आप सब सोचेंगे कि इसमें तो फीवर है, सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक है, ये कैसे इंटरेस्टिंग हुई। तो बेटा, हम कैसे इन बीमारियों से ठीक होते हैं, हमारा शरीर कैसे इन बीमारियों से लड़ता है, वो सब हम इस वर्कशीट में बताएंगे। इस वर्कशीट में हम यही सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सीखते हैं। ही वॉज आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। उनको स्टमक एक भी था और वॉमिटिंग भी थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। उसकी मदर जो है उनको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सैड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। डॉक्टर ने कहा इनको तो एक एंटीबायोटिक टैबलेट और एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम सुने होंगे आपने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। दे आर मेडिसिन्स, ये भी दवाइयाँ होती हैं। एंड दीज मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। तो देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया या फंगस, ये सब हमारी दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आखिर कैसे ये हमारी मदद करते हैं बीमारियाँ ठीक करने में? दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर चले गए हैं उनको मार देते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। वी कैन आल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों, एंटीबायोटिक्स सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्लांट्स को, एनिमल्स को भी दिए जा सकते हैं ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके, समझे। और सबसे पहले जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक था वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले एक एंटीबायोटिक को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट बने थे, ठीक है। आगे चलें। तो बेटा, आगे आपको दिया है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन। आपने पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में सुना होगा, और कोरोना वैक्सीन के बारे में भी आप आजकल न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में सुन रहे होंगे। तो वैक्सीनेशन जो है वो क्या है बेटा? ये एक प्रक्रिया होती है, दिस इज़ अ प्रोसेस। इसमें होता क्या है? इन विच द डेड और इनएक्टिव ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो बेटा, वैक्सीनेशन में क्या होता है, जब हमको ये टीके लगाए जाते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हमारे शरीर में डाला जाता है। अब आप सोचेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ज़बरदस्ती अपने शरीर में डालेंगे तो बीमार तो होंगे ही ना। तो ये दवाई किस नाम की? तो बेटा, ये दवाई इस तरह से होती हैं, जब हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं तो वो हमें बीमार करते हैं। वो एक्टिव पोजीशन में होते हैं, एक्टिव स्टेटस में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैक्सीनेशन है उसमें क्या होता है, उसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने हमें बीमार किया है, उसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिव फॉर्म में, या तो वो इनएक्टिव होते हैं या डेड होते हैं, उस फॉर्म में उन्हें हमारे शरीर में डाला जाता है। और वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारा शरीर उनसे लड़ने की क्षमता बना ले। अगर एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो हमारे शरीर पर भारी पड़ेंगे, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होंगे, हमसे लड़ाई करेंगे हमारे शरीर से, तो हमको बीमार ही तो करेंगे। लेकिन जब वो डेड और इनएक्टिव होंगे तो हमारा शरीर उनसे अच्छे से लड़ पाएगा और उनसे लड़ना भी सीख जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से फिर हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। जैसे आगे आपको दिया है, दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज़। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं उस बीमारी से लड़ने के, टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर। जब कभी भी फ्यूचर में हमें वो बीमारी होगी तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर हैं वो उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो हमें बीमार नहीं होने देंगे। दस मेक्स अस इम्यून, और हमारे अंदर, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बनाते हैं। उन रोगों से हम लड़ पाते हैं और बीमार बहुत कम पड़ते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज। छोटे बच्चों को बहुत कम एज में ही वैक्सीन दिए जाते, बहुत सारे टीके दिए जाते हैं, सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। ताकि उनकी बॉडी, अभी वो छोटे से हैं, है ना, तो उनको बीमारियां घेर सकती हैं, तो उनके शरीर में अगर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। इसीलिए उनको कुछ वैक्सीन्स दिए जाते हैं,
ठीक है, आपको याद नहीं होगा, आप बहुत छोटे होंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको बहुत सारे टीके दिए गए होंगे जो कि कुछ समय के बाद जो है कुछ समय के बाद समय अंतराल पर आपको दिए जाते थे और उनसे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की, उनसे फाइट करने की एक क्षमता बन जाती है, कैपेसिटी बन जाती है, फिर आप बीमार नहीं पड़ते हैं। और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक और वैक्सीन जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। अब ये जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो इसको इस्तेमाल किया गया ऐसे समय पे जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो ये उस टाइम पे एक वरदान साबित हुई थी। अब आते हैं सीधे बेटा क्वेश्चंस पर। तो आपके क्वेश्चंस हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो दवाएं होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? बैक्टीरिया और फंगस से। और कोई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए एंटीबायोटिक का तो आप लिख सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एटसेट्रा। उसके बाद है क्वेश्चन आपका हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की? तो ये नाम याद कर लीजिए, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, एक एंटीबायोटिक कैसे काम करता है? तो उसके लिए आप लिखोगे एंटीबायोटिक्स हेल्प द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज़। ये डिफेंस मैकेनिज्म है ये कौन करता है? ये एंटीबॉडीज़ करते हैं। टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर, और ये फ्यूचर में हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की, उनसे फाइट करने की एक क्षमता बना देते हैं। दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। ठीक है, तो हमें वो इम्यून कर देते हैं। इम्यून करना यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक करेक्शन करनी है, आवर लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लिखोगे ओवर। ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, आप इनको करेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। तो आ गया ना एक क्वेश्चन कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो क्या होती हैं, और आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखें कि आपको कौन कौन से वैक्सीन्स दिए गए थे। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और सभी बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर लगते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम आपको लिख के दे दिए हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है। सो वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डेड और inactive microorganisms or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body. Some vaccines that were given to me were, तो आपको कौन कौन से वैक्सीन्स दिए गए होंगे आप पूछ भी सकते हो। इनके अलावा अगर कोई है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि पल्स पोलियो, BCG और DPT का। ठीक है, तो ये कुछ वैक्सीन्स दिए जाते थे बच्चों को। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे अच्छे से कंप्लीट करके समझ कर, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है वीडियो को आप दोबारा से देख लो जिस कॉन्सेप्ट को आपको समझ नहीं आया, या फिर आप कमेंट्स अपने लिख सकते हैं अगर कोई डाउट्स हैं तो। ठीक है बेटा, तो अपनी वर्कशीट अच्छे से कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।